एक रात दरबार था, राजा का आसन लगा हुआ था। एक सुंदर से फकीर का आगमन हुआ रात दरबार में। फकीर ने सुंदर सा गाना गाया। राजा प्रसन्न हुआ, बोला कि इसको असरफियां दे दो। असरफियों का नाम सुन करके फकीर बहुत खुश हुआ, उसने और अच्छा गाना गाया। राजा फिर प्रसन्न हुआ, राजा ने कहा इसको सोने दे दो। फकीर फिर प्रसन्न हुआ और एक सुंदर सा गाना गाया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ, कहा इसको और कुछ मोतियां दे दो। फकीर उससे और उत्साहित हुआ, फकीर ने सुंदर गाना गाया। राजा प्रसन्न हुआ, राजा ने कहा इसको कुछ घोड़े और हाथियां भी दे दो। फकीर बहुत उत्साहित हुआ, उसने खूब सुंदर गाना गाया। राजा ने कहा इसको बहुत सारी जमीनें दे दो और बहुत सारे रुपए पैसे दे दो। गाना खत्म हुआ, फकीर अपने घर गया, बच्चों को अपनी कहानी सुनाई। बच्चे बहुत प्रसन्न हुए। कुछ दिन बीत गए, महीने बीत गए, राजा के यहाँ से उसका पुरस्कार पहुंचा नहीं फकीर के घर। फकीर राज दरबार वापस आता है। राज दरबार में आकर के फकीर बोलता है, महाराज हमने बहुत सुंदर से गाने गाए थे और आपके यहाँ से हमारा गाया हुआ गाने के बदले का जो इनाम था भी पहुंचा नहीं। राजा ने बोला, क्या लेन देन की तू बात करता है यार? तूने अच्छा गाना गाया, मैं प्रसन्न हुआ, तूने मेरे कानों में घुस किया और मैंने तेरे कानों में घुस किया, लेन देन की बात कहाँ आती है? मेरे दोस्त, ऐसे ही मार्केट में कंपनियां होती है, कहाँ मिलते हैं? कहाँ मिलते हैं? अरे हमने भी अच्छा बोल दिया, मैं भी अच्छा सुन लिया, इतना ही होता है। बाकी 8.5 साल हो गया हमको आईएमसी में। 8.5 सालों में 850 कंपनियां सामने गुजरी है। मैं दूसरे की बात करता हूँ। मैंने अपने घरों में लोगों को, मैं अपने ही घर में लोगों को दूसरी तीसरी कंपनियां करते देखा और लगातार एक साथ मैंने 8-10 कंपनियों को देखा। ऐसा होता नहीं है मेरे दोस्त। गाने मत गाइए, गाने मत सुनिए, अपने परिश्रम को बढ़ाइए। आज से 8.5 साल पहले जब मैं आईएमसी में आया था, मैं भी कुछ नहीं जानता था, लेकिन मैंने अपने ऊपर काम किया। आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, तब जाकर के आपके घर में मर्सिडीज जैसी गाड़ी खड़ी होगी। तो मेरा नाम जयप्रकाश है, रहने वाला मैं कुशीनगर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मेरे दोस्त, मैं बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूँ, बहुत सारे लोग जानते भी हैं। मैं कक्षा 10वीं पास हूँ, लेकिन जो मुझे यकीन है वो है सिर्फ हमारे कर्मों में। मेरी जो रेखाएं है वो कर्म प्रधान रेखा है। जब मैंने अपने गुरुजी से दिखाया था गोरखपुर में ही, बहुत सारे लोग जानते हैं गोरखपुर में गुरुजी थे, अभी देहांत हो गया उनका कोविड काल में। उन्होंने बोला कि जेपी बाबू, आपके हाथ में कुछ भाग्य नहीं है, आपकी जो रेखाएं है वो कर्म प्रधान रेखाएं हैं। आप अपने कर्मों से दुनिया का इतिहास बदल सकते हैं। तो मुझे एक चीज समझ में आ गया था आज से 10 साल पहले कि हमारे भाग्य में कुछ है नहीं, जो भी है हमको कर्मों से ही तैयार करना पड़ेगा। इसलिए मेरे दोस्त, मैं हमेशा कर्म पे लगा रहता हूँ, भाग्य के भरोसे में टिका हुआ व्यक्ति नहीं हूँ। एक कहानी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपने ग्रेट अप्लाइड वेद प्रकाश ओझा सर को, जिन्होंने हर समय मेरा सहयोग किया, हर जगह जाकर के हमारा उत्साहवर्धन किया, हमारी टीमों को सपोर्ट किया, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, पार्टी हो, मीटिंग हो, सेमिनार हो, जैसे भी आपको लगा हमने आपको याद किया, आपने मेरा सहयोग किया। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अजय मान सर को। अजय मान सर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मैंने जब भी याद किया वो हम आप सभी के लिए उपस्थित रहे। उनसे भी ज्यादा धन्यवाद देता हूँ मैं धर्मेंद्र चौधरी सर को। वो एक ऐसे शख्स है जिस शख्स ने बिना मुझे जाने ही हमारे ऊपर उन्होंने मतलब एक तरह दांव लगा दिया। वो हमको नहीं जानते थे, हम उनको नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जेपी जी, अगर आप हमारी बात मान लेंगे, मैं आपको एक चीज की गारंटी देता हूँ कि 1 साल के अंदर आपको 1 लाख रुपए महीने आएंगे, और नहीं आएगा तो हम आपको देंगे। तो एक व्यक्ति ने हमारे ऊपर दांव लगा दिया, उसका नाम है धर्मेंद्र चौधरी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ ग्रेट मैनेजमेंट को। मैं हमेशा चाहता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, मैं जब मानता हूँ कि आईएमसी से बढ़िया कोई कंपनी प्रोडक्ट ला सकती है, नहीं ला सकती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं मानता हूँ कि आईएमसी से बढ़िया कोई कंपनी प्लान बना सकती है, लेकिन 70 बाटे कहाँ से कोई लाएगा? 70 बाटे कोई कहाँ से लाएगा बताइए? तो आईएमसी से बढ़िया मैनेजमेंट कहीं नहीं मिलेगा। तो एक विद्या
विद्यार्थी को सफल होने के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। जितना महत्वपूर्ण वो विद्यार्थी होता है उतना ही महत्वपूर्ण उसका अध्यापक होता है और उतना ही महत्वपूर्ण उसका विद्यालय होता है। लड़के का पढ़ने का मन है, मास्टर अच्छा नहीं मिलेगा तो लड़के का फ्यूचर बनने वाला लड़के का मन है पढ़ने का, मास्टर भी अच्छा है लेकिन स्कूल ही अच्छा नहीं है, तो क्या लड़का हमारा सफल होगा? तो मेरे दोस्त, सफल होने के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। एक अपलाइन, तो आपके अपलाइन बेहतरीन है या नहीं है? तो एक अपलाइन, दूसरा खुद हम स्टूडेंट, हम एसोसिएट, और तीसरा कौन? कंपनी। अगर कंपनी बेहतरीन नहीं, हम आप दोनों बेहतरीन हैं तो भी कुछ होने वाला तो मेरे दोस्त सब कुछ ला देंगे लेकिन सबके भाग्य कहीं मिलने वाले नहीं है। एक कहानी के साथ मैं बात खत्म करूंगा। मोहन का जिंदगी बहुत ही कष्टमय बीत रहा था, बहुत ही कष्टमय उनकी लाइफ बीत रही थी। लड़का था 14 साल का, घर में रोज झगड़े होते थे, मम्मी पापा के झगड़े को सुन करके बहुत परेशान रहता था। उसके मन में होता था कि मैं घर छोड़ के कहीं चला जाऊं, लेकिन उम्र छोटी थी, कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए मन मार के घर ही रहा। कक्षा 10वीं पास करने के बाद वो लड़का एक दिन चोरी से घर छोड़ करके भाग जाता है मुंबई। उसके पास पैसे नहीं होते हैं, स्टेशन जाता है टिकट लेने के लिए, लेकिन उतने पैसे नहीं होते हैं उसको जाने के लिए, मुंबई जाने के लिए उतने पैसे नहीं होते हैं। अंत में बिना टिकट के ही वो ट्रेन में बैठ जाता है। शाम से रात हो जाती है, टीटी महोदय का आगमन होता है, टीटी उनसे टिकट मांगते हैं। लड़का बिल्कुल डरा सा सहमा सा कोने में बैठा रहता है। वो बोलता है हमारे पास टिकट नहीं है। टीटी बार-बार उसको प्रेशर देते हैं, नहीं हमको टिकट चाहिए, नहीं तो पेनाल्टी भरी, नहीं तो मैं अगले स्टेशन पे आपको उतार दूंगा। लड़का बहुत ही रिक्वेस्ट करता है, लेकिन टीटी महोदय को बिल्कुल उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। अंत में उन दोनों की बातों को सुन करके बगल में एक सज्जन बैठे हुए थे, उस सज्जन ने उस लड़के की पूरी बात सुनी। बात सुनने के बाद से उस लड़के का जितना भी पेनाल्टी बना अपने पास से दिए, और पेनाल्टी देने के बाद टीटी महोदय चले गए। टीटी महोदय जाने के बाद उस लड़के को वो सज्जन व्यक्ति ने अपना एक विजिटिंग कार्ड दिया और ये बोला कि मुंबई में आपको कभी भी अगर हमारी जरूरत पड़े तो जरूर इस नंबर पे हमको फोन करिएगा। मेरे दोस्त, वो लड़का 2 दिन के बाद मुंबई पहुंचा। एक दूर के रिश्तेदार के घर वो जाता है। दूर के घर के रिश्तेदार के जाने के बाद से बहुत ज्यादा सम्मान तो उसका नहीं होता है, लेकिन बहुत ही मतलब ऊपर के मन से वो व्यक्ति अपने घर में उस लड़के को रखते हैं। वो रिक्वेस्ट करता है कि अंकल जी मुझे कोई काम दिला दीजिए। वो कहते हैं कि तुम्हारी उम्र छोटी है, तुम घर चले जाओ, तुम्हारे लायक हमारे पास कोई काम नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद, अपने घर की सभी समस्याओं को बताने के बाद वो अंकल जी उसको एक जगह काम दिलाते हैं। वो काम होता है गाड़ियों को साफ करने का। किसको? गाड़ियों के साफ करने का। बदले में उसका जो सैलरी तय हुआ वो हुआ मात्र 1000 रुपए। कितना? 1000 रुपये महीना। मेरे दोस्त, वो लड़का मन मार के उस काम को रोज जाकर करता था। उसको हर महीने 1000 रुपये मिल जाते थे। 6-7 महीना काम करने के बाद उस लड़के को पता चला कि हमारे अंकल जी को 1000 रुपये नहीं मिलते हैं, इसके बदले में उनको 5000 रुपये मिलते हैं, जबकि अंकल जी हमको सिर्फ 1000 रुपये देते हैं। लेकिन उस लड़के को विश्वास नहीं हुआ। उस लड़के ने सोचा मैं अपने अंकल जी की बात को मैं झूठा नहीं मान सकता, मैं पूछूंगा। एक दिन वो लड़का अपने अंकल जी से पूछता है, अंकल जी लोग कैसा बताते हैं कि हमको 5000 मिलते हैं लेकिन हमको आप 1000 रुपये देते हैं। अंकल जी को ये बात बहुत नागवार गुजरी। अंकल जी ने उसको मार के अपने घर से निकाल दिया और बोला आज के बाद से ये शक्ल हमारे हमको दिखाना मत। लड़के को अब कुछ था ही नहीं, जो उसके दूर के रिश्तेदार थे वो भी चले गए। समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे। अंत में उस लड़के को उस ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति की बात याद आई। उनका विजिटिंग कार्ड उसने निकाला, उस नंबर पर फोन किया। उस व्यक्ति ने अगले दिन उनको बुलाया, उसके ऑफिस पहुंचे। वो लड़का पहुंचा उनके ऑफिस में। उस ऑफिस में जाकर के उन्होंने एक प्लान दिखाया, नेटवर्क मार्केटिंग का एक प्लान दिखाया, क्योंकि वो एक सफल लीडर थे नेटवर्क मार्केटिंग के। और प्लान दिखाया, उन्होंने बताया कि बेटा ऐसे करना है, ऐसे लोगों को ज्वाइनिंग कराना है, ऐसे प्रोडक्ट बेचना है। क्योंकि लड़के के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, जिंदगी में उसके पास कोई ऑप्शन था ही नहीं।
तो उस लड़के ने स्वीकार कर लिया कि मुझे करना है। मेरे दोस्त, उस लड़के ने अपना हाव भाव बदला, अपना हेयर स्टाइल बदला, अपने कपड़े ड्रेसअप को मेंटेन किया और अगले दिन से ही वो डेली प्रॉस्पेक्टिंग करने लगा। मार्केट निकलता था, लोगों से बात करता था, लोगों से बात करता था, लोगों से बात करता था। उसके बाद दूसरा कोई चारा ही नहीं था, विकल्प नाम की कोई चीज उसके पास नहीं थी। डेली घर से निकलता था, प्रॉस्पेक्टिंग करता था। धीरे धीरे देखते देखते 2 महीने के अंदर उसकी एक शानदार टीम बननी शुरू हो गई और मात्र 1 साल के अंदर उसकी एक सुंदर सी टीम बन गई और 14वें महीने उस लड़के का एक शानदार पे आउट आने लगा और उसने प्रण किया था कि मैं एक गाड़ी खरीदूंगा। मेरे दोस्त, वो दूर रहता था, मुंबई के दूसरे छोर पर रहता था, लेकिन उसने प्रण किया था जब भी मैं जिंदगी में गाड़ी खरीदूंगा तो मैं उसी दुकान से खरीदूंगा जिस दुकान में मैं कभी गाड़ियां साफ करता था। उस दुकान में उसके अंकल जी रहते थे, काम करते थे। वो और उसका अपलाइन दोनों जाकर के उस दुकान पे गाड़ी को बुक कराते हैं। 2 महीने का डेट मिलता है गाड़ी लेने का। वो लड़का बिल्कुल मेंटेन रहता है कि उसकी शानदार टीम रहती है, उसके साथ बहुत सारे लोग काम करते हैं, एक लीडर बन चुका होता है वो। उसके बाद 2 महीने के बाद उसका डिलीवरी का डेट आता है, वो जाते हैं लोग गाड़ी लेने के लिए, लेकिन वो लड़का उसी पुराने ड्रेस में जाता है उस गाड़ी की डिलीवरी लेने, जिस पुराने ड्रेस में उसके चाचा ने अपने घर से उसको निकाला था। उसके अपलाइन समझाते हैं बार बार कि बेटा नहीं, अब तो तुम्हारी बहुत बड़ी टीम है, तुम एक लीडर बन चुके हो, तुमको ऐसे पुराने कपड़े में नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो लड़का नहीं मानता है, बोलता है नहीं सर, एक रहस्य है, मैं इसी कपड़े में चलूंगा। सभी लोग वहां जाते हैं गाड़ी की डिलीवरी लेने के लिए, वो लड़का भी वहां पहुंचता है, सबको अंदर भेज देता है। वो बाहर खड़ा हो जाता है गेट के पास, उसके चाचा बाहर अंदर से देख रहे होते हैं, बाहर निकल के आते हैं, उसको डांटते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम दोबारा यहाँ पे चले आए, मैंने तुमको बोला था कि घर चले जाओ और तुम घर गए फिर वापस आ गए, ये 200-300 रुपया पकड़ो और निकलो यहाँ से। वो लड़का फिर वहां से चला जाता है, 10 मिनट के अंदर अपना गेटअप वापस तैयार चेंज करता है और ड्रेस में सूट बूट में पहन करके एकदम बिल्कुल कोट पैंट में हैंडसम बन के वापस आता है। अब जाता है शोरूम में और गाड़ी की डिलीवरी लेता है। उसके पहले तक नहीं पता था उसके चाचा को यही लड़के की गाड़ी की डिलीवरी होने वाली है। अब उसके चाचा उसको देखते हैं, बिल्कुल हक्का बक्का रह जाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। वो लड़का गाड़ी इग्नोर करता है बार बार अपने चाचा को, लेकिन चाचा शर्म के मारे अब कुछ उससे बोलते नहीं है। वो गाड़ी की डिलीवरी लेता है, बाहर निकलता है, गाड़ी में बैठना, फिर निकलता है गाड़ी से वापस और एक मिठाई का डब्बा लेकर के अपने चाचा को लेकर देता है। चाचा थोड़ा सा दया भाव में उससे पूछे, बेटा मैं मानता हूं कि हमने जो किया बहुत मेरी गलती थी, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूं अपने उस बातों पे, लेकिन ऐसा तुमने कैसे कर लिया। मैं इतने दिनों से नौकरी कर रहा हूं, मेरा ड्रीम है कार खरीदना, मैं नहीं कर पाया और एक अनजान शहर में आकर तुमने ऐसा किया, तुमने 15 महीने 16 महीने में गाड़ी खरीदी, शानदार गाड़ी खरीदी, ऐसा कैसे हो पाया। वो लड़का बताता है, चाचा जब आपने हमको घर से निकाला था तो हमको कोई अफसोस नहीं था, अब मैं धन्यवाद देता हूं कि आपके घर निकालने की वजह से मेरी जिंदगी बदली। लेकिन 3 महीने के बाद मैंने आपको एक मैसेज डाला था, व्हाट्सएप पे मैसेज डाला था और आपने मुझे फोन करके ये बोला था, आज के बाद से जब भी कभी भी तू हमको मैसेज करोगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और आपने मेरा फोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी ब्लॉक कर दिया था। उसी कंपनी के प्लान को मैंने किया और मैं उस कंपनी में एक क्राउन एम्बेसडर बना और क्राउन एम्बेसडर बन के एक कार मैंने परचेज की। अगर आप 3 महीने बाद भी हमारी बात माने होते तो भले ही क्राउन एम्बेसडर नहीं तो चेयरमैन तो कम से कम होते और आपके पास भी आज मेरे दोस्त, ये जबरदस्त ही एक ऐसा प्राणी है जो लोगों की जिंदगी बदलता है। बाकी तो सब अपने में मस्त है, अपने लिए परेशान है। तो यकीन मानिए नेटवर्क मार्केटिंग से खूबसूरत बिजनेस कुछ भी नहीं है। आज से 12 साल पहले जब मैं LIC का एजेंट था तब मुझे समझ में आया था एजेंट बनाने का और टीम बनाने का क्या मतलब होता है। तो हमने टीम बनानी शुरू की। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपनी सभी प्यारी प्यारी टीम को, जिन सभी लोगों के सहयोग से आज हमारी 5 लाख की खूबसूरत टीम बनी हुई है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद सबको। थैंक यू।